नमस्कार। कई बार मनुष्य कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब राहुल गांधी ने मंच से बोलते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को तो उनका इतिहास बता दिया, परंतु ओबीसी को उनका इतिहास किसी ने नहीं बताया और इसके लिए पूर्ण रूप से आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है। राहुल गांधी की यह बात सुनकर पंडाल में बैठे लोगों ने तो तालियां बजाई, परंतु मंच के सामने बैठे कांग्रेस के सीनियर नेता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आइए सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी, एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रहते हुए मनरेगा, सूचना का अधिकार जैसे कई विषयों में उन्होंने अच्छा काम किया, परंतु पिछड़ों के बारे में वह कुछ नहीं कर पाए। पिछड़ों के लिए इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पिछड़ों का इतिहास उन्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। दलितों की हिस्ट्री है ना? देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वह अब पिछड़ों का इतिहास जान चुका है और पिछड़ों के लिए वह करेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शब्दों के प्रभाव में बोलते हुए राहुल गांधी यह भी भूल गए कि वह जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, और उनकी इन बातों से विपक्ष द्वारा मनमोहन सरकार को पर्दे के पीछे से सोनिया राहुल गांधी द्वारा चलाने के आरोपों को बल मिलेगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह कहा कि पिछड़ों के लिए कुछ न कर पाने का उन्हें दुख है और वह आने वाले समय में अपनी इस गलती को सुधारेंगे। यह कहकर राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री रहे हों, परंतु सरकार को सोनिया और राहुल ही चलाते थे। भारत के इतिहास में पिछड़ों की अनदेखी के लिए
आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाले राहुल गांधी यह भूल गए कि भारत की आज़ादी से 90 के दशक तक देश में एक छत्र कांग्रेस का राज रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी के बाद 1951 में जनसंघ अर्थात आरएसएस की स्थापना की और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। देश में पहली बार भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1996 में बनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। यदि इस अवधि को छोड़ दे तो देश में अधिकतर कांग्रेस का ही शासन रहा है। कांग्रेस में भी गांधी परिवार ही अधिकतर सत्ता में रहा है। स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब देश की सत्ता पर कांग्रेस और गांधी परिवार का राज था तो इतिहास को आरएसएस और बीजेपी ने कैसे प्रभावित किया। यदि देश के इतिहास में कहीं पिछड़ों की इतिहास की जानकारी नहीं है तो इसके लिए भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतिहास हमेशा सरकार के इशारे पर ही लिखा जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या वास्तव में ओबीसी के पिछड़ेपन के लिए भाजपा और आरएसएस ही जिम्मेदार हैं? ओबीसी सम्मेलन में ओबीसी समाज और दलित समाज को लेकर के राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।